Hello friends, welcome to DQ Education. Today we learn about short sentence Hindi to English. So let's start. तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। फर्स्ट है 1 मिनट रुको, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैंग ऑन अ मिनट। सेकंड है तुमसे मतलब, इसकी इंग्लिश में मीनिंग होगी नन ऑफ योर बिजनेस। तुमसे मतलब की हिंदी होगी नन ऑफ योर बिजनेस। थर्ड है हमारे पास खाना बहुत अच्छा था, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे फूड वॉज एक्सीलेंट। खाना बहुत अच्छा था, अगर आपको किसी की तारीफ़ करनी तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फूड वॉज एक्सीलेंट। थर्ड है मुझे नहीं पता था कि यह सब क्या है, इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो वट इट ऑल इज़। आई डोंट नो वट इट ऑल इज़। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों बहुत सारे लोग थे, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वर लोड्स ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे लोग थे तो उसको हम बोलेंगे देयर वर लोड्स ऑफ पीपल। हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों मैंने सुना है कि वह अच्छा डिज़ाइनर है, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे आई हर्ड ही इज़ अ गुड डिज़ाइनर। अगर आपने किसी डिज़ाइनर के बारे में सुना है अच्छा है और वो, तो आप बोलेंगे आई हर्ड ही इज़ अ गुड डिज़ाइनर। अब नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों आपके पास 5 मिनट है। अगर आप कोई काम दे रहे हैं तो उसके लिए 5 मिनट है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गॉट 5 मिनट्स। यू हैव गॉट 5 मिनट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों मुझे नहीं पता क्या करना है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो वट टू डू। आई डोंट नो वट टू डू, अगर आपको नहीं पता तो। अब नेक्स्ट हमारे पास इसे झंझट में मत पड़ो या फिर जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी हमारे पास डोंट गेट इनटू दिस मैस। अगर कोई झगड़ा वगैरह हो गया तो आप बोलेंगे डोंट गेट इनटू दिस मैस। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं यही कह रहा हूँ, दैट्स वट आई एम सेइंग, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट्स वट आई एम सेइंग। कॉमनली यूज वर्ड है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नकल से सावधान रहे, तो इसके पास हमारी इंग्लिश आएगी बी अवेयर ऑफ इमिटेशंस। बी अवेयर ऑफ इमिटेशंस। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है उसे कभी भी मत जाने दो। अगर आप किसी को जाने नहीं देते तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे डोंट लेट हिम गो एनीवेयर। अगर आप किसी को सावधान करें तो ऐसा नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट। अब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों खुद को ज़्यादा तनाव मत दो, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच। अब तनाव का इसमें क्या है इंग्लिश स्ट्रेस। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों मैंने आपको पहचाना नहीं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। अगर आपने किसी को नहीं पहचाना तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। अगर आप किसी के दोस्त बनना चाहते हो तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताते, इसकी इंग्लिश होगी वाई डोंट यू टेल मी अबाउट हर। वाई डोंट यू टेल मी अबाउट हर। अब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है वो है आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास होगी वट डू यू थिंक वट शुड आई डू। वट डू यू थिंक वट शुड आई डू। ये दो सेंटेंस है, आप दोनों को अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हैं और एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी मेरे पास दैट्स रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। अगर आपको एक नेक्स्ट हमारे पास मुझे नहीं पता कि वह कौन है, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास होगी दोस्तों आई जस्ट डोंट नो हु शी इज़ और हु ही इज़। आई जस्ट डोंट नो हु शी इज़ और हु इज़। अब नेक्स्ट है आपके पास आप उसे कैसे करते हैं, तो अब इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू यू डू दैट। हाउ डू यू डू दैट। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं मैं आपसे निजी तौर पर बात करना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास होगी आई वॉन्ट टू टॉक यू इन प्राइवेट। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अब हमारे पास नेक्स्ट है मेरे पिता मेरे आत्मविश्वास है। माई फादर इज़ माई कॉन्फिडेंट। अगर आपका कोई कॉन्फिडेंट आपकी मम्मा या आपके पापा है तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं फादर को हटा के। अब नेक्स्ट हमारे पास यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। अब नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों आपको इसे अपने पास करना चाहिए।
अब इसकी इंग्लिश होगी यू शुड डू इट ऑन योर ओन, आपको इसे अपने आप करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड डू इट ऑन योर ओन। अब नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि मुझे याद है, एज आई रिकॉल, एज आई रिकॉल, अगर आपको कुछ याद है तो आप बोलेंगे एज आई रिकॉल। अब नेक्स्ट है हमारे पास आपने क्या किया, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू हैव डन, व्हाट डू यू हैव डन, अगर आपने क्या किया है तो आप बोलेंगे व्हाट डू यू हैव डन। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।